Hello everyone and welcome back to our channel. Finally CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है. इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेनी मोर द इन्फॉर्मेशंस. सो लेट्स बिगिन. हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमने इस वीडियो को बड़ी इजी मेथड से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ जाए. यदि आपको फिर भी नोटिफिकेशन पढ़ना होगा तो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन की गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में का, आप वहां जाके चेक कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करेंगे CCRAS. अभी जिन जिन स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि CCRAS क्या होता है, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं. CCRAS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अंडर एन ऑटोनॉमस रिसर्च बॉडी डेडिकेटेड टू आयुर्वेदिक साइंस. ऑलराइट, तो आगे हम बात करेंगे. तो हाँ, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो सबसे पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट ओवरव्यू के बारे में, मतलब नोटिफिकेशन में एक्चुअली क्या नोटिफिकेशन आई है, हम इसके बारे में बात करेंगे. तो CCRAS हैज रिलीज्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर मल्टीपल ग्रुप A, B and C पोस्ट with a total of 394 vacancies, including roles like LDC, stenographer, MTS, staff nurse, research assistant, library clerk, and UDC and many more. हम आगे इसके बारे में बता देंगे आपको. हम जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है. तो इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर ओपन फ्रॉम August 1 से लेके August 31, 2025. So don't miss this deadline. Alright? Please mark these dates in your calendar. Application must be submitted on the official CCRAS website ccras.nic.in. आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम 10+2 and diploma for positions like MTS or LDC up to higher qualifications like degree, postgraduate nursing or M.Pharma for roles like staff nurse and research officer. Age limit generally ranges from 25 to 40 years, but this may differ for certain posts, so always check for the official notification. आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. तो ये रिक्रूटमेंट टिपिकली इंक्लूड्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CBT, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द रोल. सबसे पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता क्या है. CBT, द कोर स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. ग्रुप A पोस्ट के लिए, जिसमें रिसर्च ऑफिसर्स एक्सेट्रा, फॉर्मेट होगा CBT 70 मार्क के लिए होगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू 30 मार्क्स के लिए होगा. फाइनल मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर. ऑलराइट, ड्यूरेशन होगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए 80 मिनट्स. ऑल्सो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, सो मेक श्योर कि यू वोंट हैव एनी तुक्का आंसर्स. जो आता है वो आता है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद दैट. 0.25 नेगेटिव मार्क्स है. ऑलराइट, लैंग्वेज बायलैंग्युअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट फॉर संस्कृत और ट्रांसलेटर रोल्स. आगे बात करेंगे ग्रुप B एंड C पोस्ट के लिए. एग्जाम्पल मतलब स्टाफ नर्स होगा LDC, UDC, MTS. फॉर्मेट सिंगल स्टेज CBT वर्थ 100 मार्क्स के लिए होगा, मतलब एक ही एग्जाम का स्टेज है ये. नो इंटरव्यू, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, ओनली एग्जाम जो कि 100 मार्क्स के लिए होता है. जनरल कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट्स का होता है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स का होता है. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है दोस्तों. सो 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर एक्सेप्ट इन MTS पोस्ट. हाँ, प्लीज मार्क दिस, एक्सेप्ट इन MTS पोस्ट. आगे बात करेंगे द पोस्ट स्पेसिफिक स्किल और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में. सम रूल्स रिक्वायर्ड एडिशनल टेस्टिंग बियॉन्ड CBT, मतलब अभी लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC के बारे में हम बात करें स्टार्टिंग में, इसके बारे में बोल रहे तो मस्ट पास अ टाइपिंग टेस्ट. इसका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी. The CBT has 100 questions, 1 mark each, covering general English, general intelligence, numerical aptitude and general awareness. ड्यूरेशन होगा 90 मिनट के लिए, 120 फॉर PWD. स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे ग्रेड 1 एंड 2 के बारे में. तो आफ्टर CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट्स अंडरगो अ स्किल टेस्ट इन्वॉल्विंग अ डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एट स्पेसिफाइड स्पीड्स इन इंग्लिश और हिंदी. ट्रांसलेटर मतलब हिंदी असिस्टेंट,
Selection involves a 3-part evaluation CBT, part 1 and part 2, plus a descriptive translated test part 3. आगे हम बात करेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ माने MTS स्पेसिफिक्स प्रोसेस होगा अ सिंगल स्टेज CBT, मतलब एक ही एग्जाम स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो इंटरव्यू. इसमें भी नो इंटरव्यू. ड्यूरेशन होगा अप्रोक्सीमेटली 1 आवर. सिलेबस सेम होगा जैसे हर एग्जाम्स में होते हैं. इंग्लिश होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस. अभी ये जो टेबल हमने बनाया है ये बेसिकली समरी है कि हमने अभी तक क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया है. अब चाहिए तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो. यदि आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है या फिर अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हुई है तो हमने इसको और इजी मेथड से बनाने की कोशिश की है, तो आप आके इसको पढ़ सकते हो. आगे बढ़ते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस CCRAS पोस्ट. अभी सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं. एज पर सोर्सेस मल्टीटास्किंग स्टाफ माने MTS, इसका बेसिक पे होगा एज पर लेवल 1 of the 7th Central Pay Commission. The basic pay ranges from 18,000 to 56,900 per month. और इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे. आफ्टर इंक्लूडिंग अलाउंसेस लाइक DA, HRA एंड TA, the typical in hand salary ranges from 16,915 to 22,000 per month. Initially potential rising up to the 56,900 over time depending on allowances and posting location. तो ये बेसिकली लोकेशन के हिसाब से भी सैलरी वेरी करता है. तो एनुअल पैकेज इसका रफली होगा 1.92 लाख से लेके 2.5 लाख पर ईयर considering gross components. So this will be the most greatest opportunity. Don't miss this. Grab this opportunity. All the candidates ASAP. आगे बात करेंगे तो रिसर्च एंड टेक्निकल पोजीशंस के बारे में. तो इसमें आते हैं रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर. असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इसमें होते हैं फ्रेशर्स में आते हैं 6.5 लाख to 8.3 लाख पर ईयर. Senior Research Fellow 4.6 lakhs to 5.5 lakhs per year. Top performers can earn more. मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की भी चांसेस होती है. Research Fellow approx 34,995 per month. माने मतलब estimation 4.2 lakhs per year. और Junior Research Fellow around 31,000 per month. Estimation 3.7 lakhs per year. This will be the reason why you should focus on this exam. आगे बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट रोल्स के बारे में, इनकी सैलरी के बारे में. तो ऑफिस असिस्टेंट में होगा 2.5 लाख to 5 लाख पर ईयर. एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट 2.9 लाख to 3.7 लाख पर ईयर. फार्मासिस्ट 4.3 लाख to 5.5 लाख पर ईयर. आगे बात करेंगे तो ये बेसिकली हमने वापस एक समरी बनाई है, एक पोजीशन रोल, उनके बेसिक ग्रॉस प्ले और इन हैंड एनुअल एस्टिमेट. आप वापस इसे पॉज करके पढ़ सकते हो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, आगे बात करते हैं. सो या दैट्स इट. इसी के साथ हमने इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं. यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स हो, सवाल हो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. वी विल लव टू हेल्प यू बैक. ऑलराइट, सो यस, इफ एनी क्वेश्चंस लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड best of luck for this exam or the candidates. And yes, for more content and for more information and updates about the exams, please subscribe to our channel Next Exam Updates. Thank you.